हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के पार्ट 3 से आर्टिकल 19 को लेकर आया हूं, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिलेटेड। इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 की बैकबोन भी कहा जाता है और साथ में मैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी डिस्कस करूंगा जो आर्टिकल 19 में ही दी हुई हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि भारतीय संविधान का प्रेम्बल खुद गारंटी देता है सिटीजन्स को थॉट्स, एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीव्स एंड फेथ की। दोस्तों, ये आर्टिकल को ऐड किया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट को देखते हुए, जो 1726 में हुई थी, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऐड की गई थी। दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बेसिक मतलब क्या है? जहां सिटीजन्स को किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शंस ना हो अपनी बात रखने में या अपने व्यूज़ को ईजिली रख सकें सभी के सामने। वो किसी भी वे में हो सकते हैं, चाहे बाय वर्ड्स या बाय राइटिंग और बाय एक्सप्रेशन, पर इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी मेंशन होती हैं। हम किसी को गलत नहीं बोल सकते और कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आर्टिकल 19 क्लोज 1 में 6 फ्रीडम्स दी हुई हैं और आर्टिकल 19 क्लोज 2 से लेकर क्लोज 6 में कुछ स्टेट्स को राइट दिए गए हैं सिटीजन्स के अगेंस्ट, मतलब रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। तो दोस्तों, यही है आर्टिकल 19, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को ये अधिकार दे मीन्स राइट्स देता है अपनी बात रखने के लिए, और साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं स्टेट के पास, जिसको अगर सिटीजन्स क्रॉस करते हैं तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, आप लोग सिनेमा में जाते हैं तो मूवी से पहले नेशनल एंथम के टाइम अगर आप नहीं खड़े होते या फिर नेशनल एंथम नहीं गाते तो आप पर पहले केस हो सकता था। अगर ये केस ना हुआ होता, ये केस है बिजोई एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो 1986 में हुआ था। इसमें स्कूल अथॉरिटीज़ ने कुछ स्टूडेंट्स को पनिश कर दिया था क्योंकि वो नेशनल एंथम नहीं बोल रहे थे और साइलेंट खड़े थे, बट स्टिल वो नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में अटेंशन में खड़े थे। तो ये केस पहुंचा केरला हाई कोर्ट, वहाँ भी स्टूडेंट के अगेंस्ट फैसला लिया गया। फिर ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे पाया गया कि ये स्टूडेंट्स यहोवा रिलीजन से हैं, मींस किसी और की वर्शिप करना उनके रिलीजन के अगेंस्ट था, बट फिर भी वो नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में खड़े थे। तो ये केस का फैसला स्टूडेंट्स के हक में दिया गया और राइट टू रिमेन साइलेंट भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का पार्ट बनाया गया। दोस्तों, आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हम पब्लिक अफेयर्स के लिए और अगेंस्ट अपने व्यूज़ रख सकते हैं, बट इन दी राइट मैनर, मीन्स किसी को उकसाना नहीं है गलत काम करने के लिए, क्योंकि हम फ्री इंडिया में रहते हैं। ऐसा एक केस हुआ था 1950 में, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था दैट एवरीवन हैज़ राइट टू स्पीक देयर ओन थॉट्स, बट किसी को वायलेंस के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की उन 8 रिस्ट्रिक्शन के बारे में जो दी गई हैं आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से लेकर 6 तक, जो सिटीजन्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं बोलने के लिए। मीन्स सिटीजन इसके रिलेटेड नहीं बोल सकते और उन्हें अधिकार नहीं है बोलने का। दोस्तों, आपको बता दूं, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19 फर्स्ट एंड 16th अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड हो चुका है, जो कि 1951 और 1963 में हुई। और अब बात करते हैं उन रिस्ट्रिक्शंस की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। फर्स्ट, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मीन्स हम इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर नेशन, हमारी पार्लियामेंट के अगेंस्ट हमें बोलने का कोई हक नहीं है। सेकंड, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मीन्स वी नीड टू डू बेस्ट जिससे हमारी स्टेट सिक्योर रह सके। मीन्स हम किसी चोर या हैकर की मदद नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। थर्ड, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, कि मीन्स हम कुछ ऐसा एक्ट नहीं करेंगे या बोलेंगे जिससे दूसरी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप पर इफ़ेक्ट हो। फोर्थ, पब्लिक ऑर्डर, जो ऑर्डर हमारे बेनिफिट के लिए लिए गए हैं
उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है हमारे लिए। फिफ्थ वन, डिसेंसी एंड मोरालिटी। हमें सही और गलत में से खुद चूज़ करना है। अगर गलत चूज़ करते हैं तो उसका केस भी हमारे ऊपर आ सकता है। सिक्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो हाल ही में प्रशांत भूषण के साथ हुआ। जुडिशरी के अगेंस्ट गलत बोल दिया था या ट्वीट कर दिए थे गलत। मीन्स अगर हम जुडिशरी के अगेंस्ट कुछ गलत बोलते हैं तो आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन दी गई हैं कि हम इंडियन जुडिशरी के अगेंस्ट कुछ गलत नहीं बोल सकते। सेवंथ, डेफामेशन, मतलब हम किसी को डिफेम नहीं कर सकते विदाउट एनी प्रॉपर प्रूफ। एंड लास्ट है इंसाइटमेंट। इसका मतलब आप सबको पता ही होगा कि हम किसी को इनकरेज नहीं कर सकते कि कोई ऑफेंस करने के लिए। अगर करते हैं तो लॉ ऑफ सेडिशन इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जो कवर होता है सेक्शन 124A ऑफ IPC मींस इंडियन पिनल कोड के अंडर। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ और राइट्स की या फ्रीडम्स की जो दिए गए हैं आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज B फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में बात करता है। इसका मतलब यही है कि हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं पर लीगल प्रोसेस के अगेंस्ट जाकर नहीं कर सकते या क्रिमिनल फोर्स नहीं यूज़ कर सकते। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो सेक्शन 129 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 151 ऑफ IPC के अंडर बुक किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। हम इजीली एसोसिएट कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है। उसके बाद बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, मतलब सिटीजन्स को राइट है विदाउट एनी परमिशन वो इंडियन टेरिटरी में कहीं भी मूव कर सकता है। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, मतलब हम अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं पर जो लॉ के अगेंस्ट ना हो। दोस्तों बेशक सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है पर नाउअडेज इसे मिसयूज़ भी किया जा रहा है और कह सकते हैं इसे ख़त्म भी किया जा रहा है। जैसे कि डेफामेटरी स्टेटमेंट्स नॉर्मली की जा रही हैं एक दूसरे के लिए। कई बार तो न्यूज़ चैनल विदाउट एनी प्रॉपर प्रूफ दूसरे पर गलत आरोप लगा रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि राइट्स के ख़त्म होने की, अगर कोई किसी बात पर अपना व्यूज़ रख रहा है या वो पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ बोल रहा है तो उसे गायब कर दिया जाता है। मतलब यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कि जहां ये ख़त्म हो रहा है और सिटीजन्स के राइट को छीना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक बटन भी ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।